हेलो प्यारे साथियों, मैं आपकी फिजिक्स एंड बायोलॉजी एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी का अपने द्वारा बनाए गए एक एजुकेशनल चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे कि निकल पड़े हैं अब सफलता के क्षेत्र में, कि निकल पड़े हैं अब सफलता के क्षेत्र में, अब खुदा के सिवा कोई रोकने वाला नहीं। कि निकल पड़े हैं अब सफलता के क्षेत्र में, अब खुदा के सिवा कोई रोकने वाला नहीं, और इन संघर्षों के मैदान को छोड़ने वाले हम नहीं। तो आइए इसी जुनून और जज्बे के साथ हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आपको इसी चैनल पर फिजिक्स एंड बायोलॉजी को विस्तार से अध्ययन कराया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अपने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की अच्छे से तैयारी करनी है और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी भौतिक विज्ञान है कक्षा 12 की, उसमें टोटल 8 यूनिट है, और उसमें जो पहली यूनिट है जिसके आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसमें उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर भी जो चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस यूनिट के अंदर हमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ने होंगे जो कि इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। तो उनका मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो चैप्टर आता है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे। एंड सेकंड नंबर पर जो चैप्टर आता है उसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। एंड थर्ड नंबर पर जो चैप्टर आता है वह है हमारा विद्युत धारा। तो आइए हम आपको और अच्छे से बता देते हैं कि जो सबसे पहले आज हम पहली यूनिट यानी कि स्थिर वैद्युतिकी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि स्थिर वैद्युतिकी आखिर कहते किसको है, आखिर कहते किसके हो। अगर आपको मालूम है तो बेहतर है, लेकिन अगर मालूम नहीं है मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि स्थिर वैद्युतिकी कहते किसको है। तो सबसे पहले चलो मैं आपको स्थिर वैद्युतिकी का मतलब बता देती हूँ कि स्थिर वैद्युतिकी आखिरकार कहते किसके हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपने माइंड को यहीं रखिएगा कि जैसे हमारा ये स्थिर है, जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है स्थिर, और एक सेकंड शब्द भी यहाँ पर लिखा गया है वैद्युतिकी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्थिर का मतलब जो होता है ना, वो होता है हमारा रुका हुआ। स्थिर का मतलब जो होता है वो होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। अगर मैं इन दोनों शब्दों को ऐड कर दूं तो इनका मतलब क्या हुआ, यानी कि रुका हुआ आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ही यही होता है कि ये एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जिस पर आवेश रुका हुआ हो, यानी आवेश स्थिर बना रहता हो। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे तो उसे ही स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। समझ में आया है? हम फिर भी आपको दोबारा से बता देते हैं कि स्थिर का मतलब जो होता है वो होता है हमारा रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश, यानी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जिस पर आवेश क्या हो, रुका हुआ हो, तो उसे ही स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। समझ में आइएगा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड हम और इस क्लास के अंदर हम आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, थोड़ा वेट करिएगा प्लीज़। मेरी राइटिंग थोड़ा ज़्यादा बेहतर नहीं है तो प्लीज़ मैनेज करिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले आज जो हमारा चैप्टर हम जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो मैं इसके बारे में भी आपको पढ़ कर के दिखा देती हूँ जो आपको मैंने भी समझाया है स्थिर वैद्युतिकी। तो इसकी परिभाषा है, आप नोट करिएगा प्लीज़। भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती हैं। तो सेम यही तो मैंने भी समझाया है ना आपको। तो आपको प्लीज़ अच्छे से नोट्स, हम अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको रहेगा। इसके बाद मैं शुरुआत करूँगी अपने चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमारा ये पहला चैप्टर है जिसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें चैप्टर के नेम पर ही फोकस्ड रहना है। तो इसमें आया है विद्युत आवेश। तो सबसे पहले आपको यही ज्ञान होना चाहिए कि विद्युत आवेश आखिर कहते किसको हैं। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आपको विद्युत आवेश की जानकारी कराते हैं। तो जो हमारा विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश मार्केट से ख़रीदी हुई कोई वस्तु नहीं है। विद्युत आवेश मार्केट से ख़रीदी हुई कोई पेन नहीं है। विद्युत आवेश किसी भी वस्तु की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी वस्तु का एक गुणधर्म होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है, तो उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि विद्युत आवेश किसी भी वस्तु की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है, जिसके कारण वो किसी अन्य आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, तो उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे एक शब्द आता है हमारा, इसी में एक शब्द आया है आकर्षित और प्रतिकर्षित। अगर हम आपको आकर्षित और प्रतिकर्षित का मतलब भी पहले समझा देते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हमारी कोई एक धनावेशित वस्तु है, जैसे हमारी ये कोई धनावेशित वस्तु है और ये हमारी कोई ऋणावेशित वस्तु है। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जो विपरीत चीज़ें होती हैं ना, जो विपरीत वस्तुएं होती है, वही तो अट्रैक्ट होती है ना, वही तो एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे ये धनावेशित वस्तु है और ये माना कोई हमारी ऋणावेशित वस्तु है, तो ये क्या करेगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगी। तो इसे ही क्या कहते हैं, आकर्षण होना। इसी को ही हम आकर्षण होना कहते हैं। यानी कि क्या है, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। देन इसके विपरीत अगर मैं आपको कहूँ कि यह हमारी कोई धनावेशित वस्तु है और ये कोई हमारी ऋणावेशित वस्तु है, तो सेम इसमें भी यही तो सेम यही अट्रैक्शन होगा, सेम यही तो होगा ना, ये भी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। अगर इसके विपरीत मैं कहूँ कि ये दोनों की दोनों जो वस्तुएं हैं ना, ये दोनों के दोनों जो ये वस्तुएं हैं ना, ये भी धनावेशित वस्तु है और ये भी धनावेशित वस्तु है। तो अगर मैं इनके बीच की बात करूँ तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगी। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, क्योंकि ये समान चीज़ें हैं। समान चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती हैं, बल्कि विपरीत चीज़ें ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो समझ में आया? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर समझ में आया होगा। अब मैं बात करती हूँ, जैसे हमने विद्युत आवेश भी आपको समझा दिया, आपको स्थिर वैद्युतिकी को भी हमने समझा दिया, और आकर्षित और प्रतिकर्षित के बारे में भी हमने आपको बता दिया विस्तार से। अब मैं बात करती हूँ कि कोई भी वस्तु आखिरकार आकर्षित या प्रतिकर्षित किस कारण से होती है। यानी कि कोई भी वस्तु पर आवेश आता कैसे है, यानी कोई भी वस्तु आवेशित किस प्रकार से होती है। तो मैं बता देती हूँ, माना हमारी ये कोई ए वस्तु है और हमारी ये कोई बी वस्तु है। अब ये उदासीन है, जिस पर माना ये हमारी कोई ए और बी
वस्तु है और दोनों की दोनों उदासीन हैं, यानी कि इन पर जो नेट चार्ज है, जो इनका नेट चार्ज है ना, वो 0 है। यानी कि उदासीन एक ऐसी वस्तु होती है जिस पर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होता। कुछ लोग कहते हैं कि उदासीन का मतलब होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात भी थोड़ी सही है। बट मेरा मानना है कि जो हमारी उदासीन वस्तु होती है ना, उसका जो नेट चार्ज होता है, जो कुल आवेश होता है, वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं बात कर रही हूँ अब की कि कोई भी वस्तु आखिर आवेशित किस प्रकार से होती है, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया है, जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारी ये कोई ए वस्तु है और ये हमारी कोई बी वस्तु है। ये दोनों की दोनों क्या है? उदासीन है। दोनों की दोनों वस्तु ये उदासीन है, उदासीन है, यानी कि इन पर जो नेट चार्ज है वो 0 है। तो मैं बताती हूँ आपको कि ये इन पर आखिर ये आवेशित किस प्रकार से होगी। मान लेते हैं कि कोई ए वस्तु है और ये कोई बी वस्तु है। अगर आप इनको, अभी तो ये उदासीन है, लेकिन जब आप इनको रफ करेंगे, अर्थात जब इनको आप दोनों को रगड़ेंगे, आपस में जब इनको रगड़ेंगे, तो इनमें क्या होगा? इन पर हो जाएगा आवेश उत्पन्न। रगड़ने से किसी भी चीज़ पर आवेश पैदा होता है। तो मैं बताती हूँ कि रगड़ने से क्या हो गई? ये दोनों वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। आवेशित हो गई। जैसे ये कोई ए वस्तु थी, हमने इसको रगड़ा तो कहीं ना कहीं एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी तो होगा ना। अरे जब भी तो आवेशित होगी। मान लेते हैं कि ये कोई ए वस्तु थी, तो इस वस्तु से इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? ये वस्तु दोनों आवेशित हो जाती है। अब ये दोनों वस्तु आवेशित तो हो गई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के दूसरी वस्तु पर जाते हैं, जिस वस्तु से गए हैं, तो उस वस्तु को तो हम कहते हैं कि इस वस्तु पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हो गया है? इस वस्तु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वो वस्तु क्या हो जाती है? वो वस्तु हो जाती है हमारी धनावेशित। वो वस्तु हमारी धनावेशित हो जाती है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, अधिकता, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो वो वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, यानी कि उस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो अब आपको मैंने ये भी समझा दिया कि स्थिर वैद्युतिकी किसको कहते हैं। नंबर 2, हमने आपको विद्युत आवेश के बारे में भी समझा दिया। और थर्ड नंबर पर मैंने आपको ये भी समझा दिया कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से आकर्षित कब होती है और प्रतिकर्षित कब होती है। एंड चौथे नंबर पर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आखिरकार चार्ज यानी कि आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, या कोई भी वस्तु किस प्रकार से आवेशित होती है। तो आज ये छोटी ही हम क्लास रखेंगे प्लीज़। आज हमारी शुरुआत है, लेकिन जाते जाते हम आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाना चाहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलो हम एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको। जैसे ये कागज़ के टुकड़े हैं। मैं आपको इस प्रैक्टिकल का जो संबंध है ना, वो विद्युत आवेश से है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। विद्युत आवेश से संबंधित ये प्रैक्टिकल है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा कंघा है ना, ये कंघा यानी कि एक उदासीन और एक आवेशित वस्तु के बीच में थोड़ा अट्रैक्शन होता है, थोड़ा आकर्षण होता है। तो वही हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि ये कंघा है, ये क्या है? अभी ये है हमारा, जैसे ही हम इसको अपने बालों से रफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। ये कंघा क्या हो जाएगा? हमारा आवेशित हो जाएगा। और जो कागज़ के टुकड़े हैं ना,
जो ये कागज़ के टुकड़े हैं ये है हमारे उदासीन, यानी कि इन पर जो नेट चार्ज है ना वो ज़ीरो है। हमारा नेट चार्ज 0 है और हम अभी इस कंघे को अपने बालों से रफ़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा वेट करिएगा क्योंकि हम इसको आवेशित कर रहे हैं। फिर ये अपनी तरफ इनको क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये कर लिया इसने, यानी कि बिना छुए इस कंघे ने इस कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो इसी को तो ही विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया भी था कि विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी वस्तु की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो किसी अन्य आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। तो इस प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल से आप थोड़ा माइंड में समझिएगा कि जैसे हमने इसको अपने बालों से रफ़ करके इसको हम आवेशित कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखिए किस तरीके से इसने कंघे ने अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं इन कागज़ के टुकड़ों को। देखिए किस तरीके से। हाँ, तो यही कारण है कि ये विद्युत आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। जैसे देखिएगा ये कंघे ने मतलब बिना छुए इन कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा एग्जाम्पल। आई होप अच्छा लगा होगा। जैसे देखिए किस तरीके से इस कंघे ने अपनी ओर इनको आकर्षित कर रखा है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, देखिए बिना छुए इस कागज़ के टुकड़े को इसने अपने से चिपका के रखा है। तो यही यानी कि जो हमारा कंघा है ना वो हमारा आवेशित हो चुका है और जो ये कागज़ के टुकड़े हैं वह है उदासीन। तो जाते जाते हम आपको यही कहेंगे कि अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। लेकिन जाते जाते हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, इन नोट्स को प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए मैंने आज आपको पढ़ाया स्थिर वैद्युत की, यहाँ पर इसकी भी हमने परिभाषा लिख रखी है जो कि सेम खुद मैंने अपने माइंड से तैयार की है और अपने हाथों से लिखा है, और विद्युत आवेश के बारे में भी हमने यहाँ पर लिखा है। तो प्लीज़ इनको काफ़ी में अपनी नोट करिएगा और रिवीजन लगातार रेगुलरली रिवीजन करते रहिएगा। तो देखिए आप पढ़ लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ और कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारा पहला दिन था इसलिए थोड़ी घबराहट सी हो रही है, तो प्लीज़ इसको मैनेज करिएगा। जैसे जैसे हमारा क्लास आती जाएगी तो सब सही हो जाएगा। थैंक यू।